अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस्केडविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर व आफ़ियत से होंगे और खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। एक प्यारी बच्ची का कमेंट आया था कि सर एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो हमें लेटर राइटिंग यानी कि ख़ुतूत निगारी ख़ुतूत निवीसी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा मस्ट है। इसीलिए मैं चाहता था इस पे बहुत डिटेल से वीडियो बनाना, पर चूंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए मैंने शॉर्टली इसका वीडियो बना दिया है। सबसे पहली बात, ख़ुतूत नवीसी के लिए, ख़त निगारी के लिए, ख़त लिखने के लिए कुछ ही बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको जाननी, समझनी, बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात यह है कि ख़त कोई याद करने की चीज़ नहीं है। ख़त कोई रट्टा मारने की चीज़ नहीं है कि आपने रट लिया, एज इट इज़ रट लिया और वैसा के वैसा आप लिख कर आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ख़त एक फ़ॉर्मेट है, ख़त लिखने का एक तरीका है। आपको तरीका, वो फॉर्मेट को फॉलो करना है, उस तरीके को अपनाना है बस। इसमें कोई याद करने की चीज़ नहीं है कि आपको ऐसे याद करना है और एज इट इज़ वही लिखना है। ख़त एक जज्बात का नाम है। आप जिस तरह लोगों से बात करते हैं, जिस तरह हम कलाम होते हैं, जिस तरह आप लोगों से फरमाइश करते हैं, किसी बात के लिए इसरार करते हैं, तो आपको वही बात ख़त में लिखनी होती है। अभी आप खुद सोचें कि अगर आप एक बड़े इंसान से बात कर रहे हैं, आप अपने वालिद से बात कर रहे हैं, माँ बाप से बात कर रहे हैं, तो आपका बात करने का टोन, तरीका क्या होगा। जब आप अपने छोटे भाई बहनों से बात कर रहे हैं तो आपका बात करने का तरीका क्या होगा। जब आप अपने उस्ताद से बात कर रहे हैं, किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं, तो ये आप खुद जानते हैं कि जब हम लोगों से, अलग अलग लोगों से बात करते हैं तो हमारा बोलने का तरीका अलग हो जाता है। ये बात हम खुद बखूबी जानते हैं। तो वही बात हमें अपने लेटर्स में करनी होती है। ख़त लिखने में उन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करेंगे और शॉर्टली आपको सब बातें फटाफट बता देंगे। पूरी उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन करता हूँ कि एक बार ये बात मैं एक ही इमेज आपको उसमें बताऊंगा, उस एक इमेज से आप पूरा ख़त हमेशा हमेशा के लिए याद कर पाओगे। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। देखिए, ख़ुतूत नवीसी, पहले हम देखें ख़त की तारीफ़। ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी तहरीर, लकीर, निशान, मकतूब, नामा और छुट्टी के हैं। ख़त को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कोई लेटर कहता है, कोई ख़त कहता है, कोई पत्र कहता है, ठीक है। अलग अलग नामों से, मकतूब भी कहते हैं, इसे अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। ख़त के इस्तिलाह मानी, दो लोगों के दरमियान तहरीरी गुफ्तगू को ख़त कहते हैं। दो लोगों के दरमियान, दो लोगों के बीच में जो तहरीरी बात होती है, लिखावट के रूप में जो बातचीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ख़त कहते हैं। दो लोग आपस में बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं तो कॉल कहलाती है, फ़ोन से बात करते हैं कॉलिंग कहलाती है ना। लिख कर बात करते हैं तो पत्राचार यानी उसे मकतूब निगारी कहते हैं, ख़त कहते हैं। उर्दू में ख़त लिखने का तरीका सीखने से पहले आपको ख़ुतूत नवीसी के मुतालिक जानना ज़रूरी है। क्या बातें जानना ज़रूरी है? एक बार सुन लें बस और दिमाग से निकाल दें इन बातों को बस, ठीक है। एक बार सुन लें और समझ लें कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। ख़ुतूत नवीसी असनाफ़ नसर की सबसे कदीम असनाफ़ में से एक है, बहुत पुरानी सिनफ है। आज नए ज़माने से ख़त शुरू नहीं हुए हैं। ख़त तहरीरी गुफ्तगू को कहते हैं जिसमें दो अफराद के दरमियान शख्सी जज्बात का बेसाख्ता और बेतकल्लुफ़ाना इजहार होता है। वैसे तकल्लुफ़ाना होता है, पर मैं यहाँ बेतकल्लुफ़ाना बोल रहा हूँ क्योंकि हम डिपेंड करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हम वैसे ही बात करते हैं। अगर दोस्त है तो हम बेतकल्लुफ़ी से बात करते हैं, और घर के रिश्तेदार हैं, अधिकारी हैं, उनसे हम थोड़ा तकल्लुफ़ से बात किया करते हैं। ख़त लिखने वाला कातिब और वसूल करने वाला मकतूब अहलिया कहलाता है। ख़त के लिए मकतूब, मुरासिला, छुट्टी और नामा के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये एक रफली बातें थी जो आपको जानना समझना क्या थी, ज़रूरी थी। अब देखिए ख़ुतूत की अक़साम, ये बात आपके एग्ज़ाम में आएगी, ये बातें आपको याद रखनी हैं। ख़त तीन तरह के होते हैं ज़्यादातर, वैसे ख़तों के बहुत तरह के अलग अलग होते हैं, पर नॉर्मली आपको जो एग्ज़ाम में आपको याद रखनी है सब बातें। ख़त तीन तरह के होते हैं। एक होता है शख्सी ख़त, इसको आप निजी ख़त भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निजी ख़त कह सकते हैं। दूसरा है कारोबारी ख़तूत यानी व्यावसायिक पत्र, और तीसरा है सरकारी ख़तूत, ठीक है। सरकारी ख़त क्या क्या है देखिए। शख्सी ख़तूत यानी निजी ख़त में क्या होता है? शख्सी ख़तूत का मकतूब अलिया वालिद मोहतरम, भाई, उस्ताद, दोस्त और रिश्तेदार होता है। शख्सी ख़त की जब बात की जाती है, किसी एक शख्स को लिखा जाता है तो कौन होता है? माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, उस्ताद हो सकता है, ठीक है। ये ख़त उनके लिए लिखे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शख्सी ख़त कहलाते हैं, यानी इनको निजी ख़त भी कहा जाता है।
कारोबारी खतूत में क्या होता है, कारोबारी मामलात के लिए लिखे जाने वाले खतूत कारोबारी खतूत कहलाते हैं। कारोबारी के सिलसिले में व्यवसाय के बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई ख़त लिखा जाता है तो वो कारोबारी ख़त कहलाता है। सरकारी खतूत में क्या होता है, सरकारी दफ्तरों के दरमियान होने वाली ख़त व किताबत सरकारी ज़ुमरे में आती है। सरकारी बातें। अब देखिए मेन वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको ख़त लिखते टाइम, ख़त लिखते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है और कैसे आपको ख़त लिखना है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ख़त के औज़ा, ख़त लिखने में क्या क्या चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है पेशानी। पेशानी में क्या होता है, पेशानी के 2 जज़ू होते हैं, कातिब का पता और तारीख़। 2 इसमें भी 2 होते हैं, कातिब का पता होता है और तारीख़ होती है। दूसरा होता है अलक़ाब व आदाब। अलक़ाब व आदाब में क्या लिख सकते हैं आप, प्यारे अब्बू जान, मेरे अज़ीज़ दोस्त, ठीक है, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जैसी भी आप बातें लिखना चाहते हैं, जिस तरह के लोग हैं सामने वैसी आप बातें शामिल इसमें करेंगे। तीसरी चीज़ होती है ख़त का नफ्स मज़मून। ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही, मैं नीचे फ़ोटो बताऊंगा, जब आपको सब एक साथ में पल्ले पड़ जाएगी सारी बात। तीसरी चीज़ होती है ख़त का नफ्स मज़मून। इसमें क्या होता है, ख़त का नफ्स मज़मून कम से कम 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। 3 अलग अलग पैराग्राफ लिखे जाते हैं। रैंडमली आप अगर पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगाज़ तमहीदी पैराग्राफ से होता है, यानी बात शुरुआत से की जाती है। दरमियान में असल मुद्दा नफ्स मज़मून लिखना होता है, जो मुद्दा आपको बयान करना है वो आपको बीच वाले पैराग्राफ में लिखना होता है। और तीसरे में इख्तितामी कलिमात होते हैं, यानी बात को ख़त्म करने वाली बातें लिखी जाती है। पहले पैराग्राफ में बात शुरू की जाती है, दूसरे में हमारा मुद्दा बयान किया जाता है और तीसरे पैराग्राफ में बात को ख़त्म करने वाली बात लिखी जाती है। अब इनमें क्या लिखी जाती है, वो चीज़ सेम है, हर बार एक ही चीज़ लिखनी होती है, कभी ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अब क्या नहीं होता है नीचे बताते हैं आपको। और चौथा होता है ख़ात्मा। क्या होता है, ख़ात्मा। मकतूब अहलिया से मर्तबे के हिसाब से ताल्लुक़, यानी जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसके हिसाब से हमारा क्या रिश्ता है, हम किस लेवल से उसे लिख रहे हैं, क्या हम उसके बेटे हैं, हम उसके भाई हैं, हम उसके दोस्त हैं, या हम कोई आम नागरिक हैं, ठीक है। अगर वो सामने वाला हमारा उस्ताद है तो क्या पता हम उसके शागिर्द हैं। उसी हिसाब से हमें नीचे अलकाब लिखने होते हैं, आदाब लिखने होते हैं। खुदा हाफिज़, आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा दोस्त, आपकी प्यारी बहन, इस तरह का आपको लफ्ज़ लिखने होते हैं। मकतूब नवीसी का नाम लिखना होता है, मकतूब नवीस का नाम, जो ख़त लिख रहा है उसका नाम होता है, और साथ में पता अगर उसके लेटर भेजना है आगे तो। ये सब बातें थी आपको बताने के लायक। अब आप बोलोगे सर पेशानी क्या, वो क्या, माथा क्या, पेट क्या। देखिए ये है आज इट इज़ आपका लेटर का फॉर्मेट, आपको हूबहू यही ढंग से लेटर लिखना है। अब ये तस्वीर अगर आपने ढंग से देख ली है तो उम्मीद करता हूँ आपको सब बातें इस तस्वीर से ही समझ में आ जाएगी। हालांकि नीचे मैंने एग्जांपल और दूंगा समझाने के लिए आपको, लेकिन आप देखिए टोटल मैंने 5 ब्लॉक बनाए हैं। 5 आपको ये बादल दिख रहे होंगे ना ब्लू टाइप के, 5 ब्लॉक बनाए हैं। इन 5 बादलों से आपको समझना है कि फर्स्ट में क्या चीज़, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये 5 बातें ही आपको ध्यान रखनी है। बस ये 5 बातें आप ध्यान रख लेंगे, आपको लेटर कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला है पेशानी। फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, पेशानी। पेशानी में क्या है, अलिफ और बा। पेशानी में अलिफ और बा। अलिफ में है पता और बा में है तारीख़। पता यानी जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसका पता आएगा, और बा में आएगा तारीख़। पता हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर पेपर में दिया गया है कि फ़लाना दोस्त आपका कोटा रहता है, फ़लाना दोस्त आपका जोधपुर रहता है, फ़लाना दोस्त आपका कलकत्ता रहता है, कलकत्ता के फ़लाँ जगह रहता है, मकान नंबर, गली नंबर सब दिया गया है, और आपको ख़त लिखना है, तो आप पहले क्या लिखेंगे, 240/207, जो भी उसका मकान नंबर, गली नंबर है, ठीक है। उसके बाद विकास नगर, ज्योति नगर, प्रताप नगर, ठीक है, और निज़ामुद्दीन गली, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद शहर का नाम, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, जो भी आपको लिखना है आप शहर का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी, इसमें कुछ कैद नहीं है। हाँ, अगर इम्तिहान में पेपर में दिया गया है तो आपको वही लिखना है, मन से नहीं लिखना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये ऊपर के 3 ब्लॉक बने हुए हैं छोटे छोटे, ये 2-3 लाइनें लिखने के ही आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। आराम से 2 नंबर आपको इजीली मिल जाते हैं इसके, अगर आपने ये चीज़ ढंग से लिख दी है तो। ऐसा ना हो पेपर में कुछ और दिया गया है और आप कुछ और ही लिख रहे हो। नहीं दिया गया है तो मन से कुछ भी लिख सकते हैं, दिया गया नहीं है तो आप मन से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में बताते हैं कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है, तो आप उन बातों को ध्यान ज़रूर रखें, ठीक है। अलिफ यानी 1 लाइन में लिखना है आपको पता, शहर का नाम लिखना है तो आप 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, और दूसरी लाइन में लिखना है आपको तारीख़, अलिफ और बै, यानी पेशानी आपकी कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, पेशानी कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज़ अलक़ाब। क्या है अलक़ाब,
अलकाब में लिखा है मेरे यानी प्यारे अब्बा जान। अब आप सोचिए आप ख़त कैसे लिख रहे हैं, वालिद को लिख रहे हैं प्यारे अब्बा जान, मेरे प्यारे अब्बू, कुछ भी लिख सकते हैं, प्यारी अम्मी जान, प्यारी बहन, प्यारे दोस्त, बरखुरदार, इस तरह के अलकाब इसमें आया करते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि हम ख़त किसे लिख रहे हैं। हम देखिए रटी रटाई बातों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं बोल रहा हूँ एज इट इज़ रटना नहीं है। मैं तो ये ध्यान रखना है कि हम हमारे वालिद को ख़त लिख रहे हैं, हमारे अब्बू से हम कैसे बात करते हैं, उनको नाम लेकर तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, हमको नाम लेकर तो नहीं बोलेंगे कि जनाब इलियास साहब कैसे हैं, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। लिखेंगे प्यारे अब्बू जान, प्यारी अम्मी जान, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो बस वही बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर उस्ताद है तो प्यारे उस्ताद मोहतरम, ठीक है, अगर बहन है तो प्यारी बड़ी बहन, वालिद है तो प्यारे प्यारे अब्बू, मेरे प्यारे अब्बू, या प्यारे अब्बा जान, अम्मी जान, भाई है तो प्यारे भाई जान, कुछ भी इस तरह का अलकाब आप इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, मुनासिब लगे कि हाँ ये बात लिखना। तो इज़्ज़त उसमें इज़्ज़त छलकनी चाहिए कुल मिलाकर, ठीक है, कि आप मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। और तीसरी चीज़ है आदाब। क्या है आदाब? आदाब में आप सिर्फ अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं ज़्यादातर, आपको भी इस बात का ही कॉमन ध्यान रखना है, आपको सबसे ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम ही लिखना है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप आदाब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जहाँ पर सरकारी ख़त हो, ठीक है, सरकारी ख़त हो या व्यापारी ख़त हो, कारोबारी ख़त हो, तो वहाँ पर आदाब भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए अब चौथा ब्लॉक है मतन या नफ्स मज़मून। ये जो मैटर है ना बीच का, ऊपर एक लाइन लिखी है ब्लैक में, नीचे 2 लाइन लिखी है ब्लैक के अंदर, ठीक है, बीच में मैंने लिखा है मतन नफ्स मज़मून। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आप चाहे भाई को, बहन को, वालिद को, सभी को ख़त लिखते हैं, तो आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं? आपका ग्रामी नामा मिला, ग्रामी नामा इन्हें ख़त को ही कहते हैं, ठीक है। खुदा का शुक्र है कि आप खैर आफियत से हैं, मैं अपनी तालीम में मसरूफ़ियत की वजह से आपको वक्त पर ... खाली जगह, यानी बताने की बात है कि आप शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, प्यारे अब्बू जान, मैं यहाँ पर खुश हूँ, खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे, है ना। आपका ख़त मिला था और किसी वजह से मैं काम की मसरूफ़ियत से, पढ़ाई की मसरूफ़ियत से मैं बिज़ी ज़्यादा रहता हूँ, इसलिए आपको ख़त का जवाब जल्दी नहीं लिख पाया, इसलिए अब लिख रहा हूँ। इस तरह की 1-2 बातें जो भी आपके जहन में आए, आप किसी भी तरह आप सोचिए रैंडमली, आप फ़ोन पे भी किसी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इस तरह की बात करेंगे ना, वैसे ही तरीका आपको अपनाना है, कोई नई चीज़ कुछ भी नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो आपका ग्रामीनामा मिला, आपका ख़त मिला, मैं यहाँ पर खैर आफियत से हूँ, मैं यहाँ पर खुश हूँ, ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिए, आप भी वहाँ पर खैर आफियत से होंगे, आप भी खुश होंगे, ऐसी मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इस तरह की बात आपसे आप स्टार्ट करेंगे। फिर है नफ्स मज़मून, यानी जो मैटर, जिस मुद्दे के लिए आपने ख़त लिखा है, पैसे मंगाने हैं या अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है या आपको कहीं घूमने जाना है या आपको किताबों के लिए पैसे चाहिए, कुछ भी वजह आपकी रही, वो सब बात आपको बीच में नफ्स मज़मून में आपको सारी बात लिखनी है, जैसी भी आपको समझ में आए, जिस तरह भी आप लिख सकते हो, कोई भी रटने का तरीका नहीं अपनाएं, ठीक है। और लास्ट लाइन में क्या लिखना है, ये होती है इख्तितामिया बात। मैंने कहा ना वो नफ्स मज़मून के भी 3 तरीके होते हैं, पहले तमहीदी, बीच में मतन और तीसरे में इख्तितामिया। तो शुरुआत तो कैसे करेंगे, शुरुआत ख़त कैसे करेंगे कि आपका ख़त मिला था, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे, आप खुश होंगे, ये इस तरह की बात शुरुआत की जाती है। फिर हम मुद्दे की बात करते हैं जिस लिए हम ख़त लिख रहे हैं, और लास्ट में यानी इख्तितामिया लफ्ज़ में क्या लिखते हैं, उम्मीद है कि आपने मेरी सुस्ती को माफ़ कर दिया होगा, इंशाअल्लाह अब मैं बाकायदगी से ख़त लिख कर अपनी मसरूफ़ियात और तालीमी सरगर्मियों के मुतालिक आगाह करता रहूँगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है, और आप किस तरह जैसे बात ख़त्म करना चाहते हैं कि ठीक है, उम्मीद है कि मैं आइंदा ध्यान रखूँगा, मैं जल्दी ख़त लिखा करूँगा, उम्मीद है कि आप भी अपना ख्याल रखेंगे, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, इस तरह की आप बातें लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, जल्दी आपको ख़त लिखूँगा, आए आपके ख़त का इंतज़ार रहेगा, कुछ भी बातें आप ख़त्म करने के लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में सर्कल बना है इख्तितामिया, यानी कि बात ख़त्म करने वाला, यहाँ लिखना है वस्सलाम। क्या लिखना है? वस्सलाम लिख सकते हैं, खुदा हाफिज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कारोबारी है तो आप ये ना भी लिखे तो चलेगा। फिर आप किसको लिख रहे हैं ख़त, अगर आप वालिद को लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे आपका प्यारा बेटा, आपका बेटा। माँ को लिख रहे हैं आपका बेटा, आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा भाई, आपकी प्यारी बहन, आपका प्यारा दोस्त, आपका दोस्त, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अलिफ वे जीम, अगर एग्ज़ाम में नहीं दिया गया तो आप अलिफ वे जीम ही लिखें, सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है। और आप चाहें तो अपना नाम भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एग्ज़ाम में किसी का नाम दिया गया है तो आप मन से अपना नाम नहीं लिखें कि एग्ज़ाम में नाम दिया गया था, पेपर में नाम बताया गया था सवाल में, फिर भी आपने मन से अपना नाम लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। पेपर में जो नाम दिया गया है वही लिखना है। नाम नहीं दिया गया है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अलिफ वे जीम लिखे, जब नाम नहीं हो तो बहुत ही बेहतर और मुनासिब है,
ठीक है। अब देखो ख़तों के वैसे तो बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके, लेकिन एक सवाल नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ख़त मैंने यहाँ पे शामिल किया है, उर्दू में ख़त लिखने का तरीका। अब ये चूँकि 2-3 पेज में शॉर्ट में मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। उर्दू में ख़त लिखने का तरीका क्या रहता है। एग्ज़ाम में सवाल आता है इस तरह का, अपने वालिद साहब के नाम में ख़त लिखिए जिसमें किताब ख़रीदने के लिए चंद रुपए तलब किए गए हों। कभी सवाल आता है अपने भाई को ख़त लिखिए कि आप पढ़ाई के सिलसिले में उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, अपने वालिद को बताना चाहते हैं, अपनी बहन को कामयाबी के लिए ख़त लिखना चाहते हैं। बहुत सारी वजह हो सकती है, सभी का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई सर्कल नहीं बनाया, डायरेक्टली तो समझाया। किस हाथ पर, सीधा हाथ की तरफ हम क्या लिखेंगे, देखो 219 विकास नगर अजमेर, ये तीनों मैंने एक ही लाइन में लिखा है। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, पता जिसको हम लिख रहे हैं 219 विकास नगर अजमेर। आप चाहें तो अजमेर को दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं, हर्ज नहीं है। उसके बाद 26 जुलाई 2000 ... 2021 2022 2023 जो भी आपको लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं। बेहतर है एग्ज़ाम वाली डेट लिखें तो आपके लिए ज़्यादा काम आएगी। प्यारे अब्बा जान, ये मैंने सेंटर में लिखा है, ये मैंने सेंटर में लिखा है। आप अस्सलाम वालेकुम को ऊपर भी लिखते, यानी डेट के नीचे भी लिखते, एक लाइन छोड़कर लिख देते तो कोई हर्ज नहीं था। आप सेंटर में भी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम ख़त की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, या इसकी जगह लिख सकते हैं आदाब। क्या लिख सकते हैं, आदाब भी लिख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम भी लिख सकते हैं। अब चूँकि आपको लिखना है एक पैराग्राफ में ही है, पर मैंने जानबूझकर 3 पैराग्राफ में इसको डिवाइड किया है ताकि आपको समझ में आए बात क्या लिखनी है। पहले पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, बात शुरू करने का तरीका। उम्मीद है कि आप सब घर वाले बखैरियत होंगे, मैं भी यहाँ खुदा के फजल व करम से खैरियत से हूँ। ये होता है बात करने का, शुरू करने का तरीका। अब ये लाइन भी याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत है। आप सब जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप सब घर वाले, आप सभी बखैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ अल्लाह खुदा के फजल व करम से खैरियत से हूँ, खुश हूँ, ठीक है। ये बात आप रैंडमली याद कर लें और सभी में ये लाइन आप टिका सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बात आती है मुद्दा क्या था, पैसे मंगाने थे। तो आप क्या लिखेंगे, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, उम्मीद है कि इम्तहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। मुझे इम्तहान में अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ किताबों की ज़रूरत है, इसलिए मैं कुछ किताबें ख़रीदना चाहता हूँ, इसलिए मुझे 500 रुपये बज़रिए मनी ऑर्डर इरसाल फरमाएँ ताकि मैं वक्त पर किताबें ख़रीद सकूँ। अब ये था मुद्दा। अब मैंने ऐसे लिखा है, आप चाहें तो हर तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्यारे अब्बू जान, मैं पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत मन लग रहा है और मैं इम्तहान में बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा और बहुत अच्छे नंबर से पास होऊंगा, अगर आपकी दुआ रही तो, अल्लाह ने चाहा तो। आप इस तरह की बातें भी लिख सकते हैं। और मुझे पढ़ाई करने के लिए कुछ किताबों की ज़रूरत है, तो किताबों की ज़रूरत के लिए मुझे चंद रुपयों की ज़रूरत है, तो आप मुझे 500 रुपये मनी ऑर्डर के ज़रिए भेज दें ताकि मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो सके, मैं इम्तहान में अच्छे नंबर से पास हो सकूँ। किसी भी लैंग्वेज में रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पढ़ना है जैसा ख़त लिखा जाता है, ठीक है। आपको जैसी ज़बान है, जिस तरह आप बोल चाल इस्तेमाल करते हैं, आप वैसी बात लिखें। तो पहले हमने शुरुआत कर दी कहाँ से, यहाँ से शुरुआत की कि मैं यहाँ खुश हूँ, आप भी वहाँ बखैरियत आफियत से होंगे, खुश होंगे। बीच में हमने मुद्दा बयान कर दिया और लास्ट में जहाँ बात ख़त्म करनी होती है, चाहे तो लंबी छोटी बात लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अम्मी जान को सलाम और नाज को मेरा प्यार। अम्मी जान को सलाम और नाज को मेरा प्यार। अगर आप बड़े हैं तो आप छोटी भाई बहन के लिए कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अम्मी जान को सलाम कहना, नाज को मेरा प्यार करना, आप घर में लिखते हैं। अब लास्ट में लिखना है फ़क़त वस्सलाम, आपका प्यारा बेटा मोहम्मद शाहिद। क्योंकि यहाँ कोई नाम नहीं था, मैंने कुछ भी लिख दिया, मोहम्मद शाहिद। आप यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। और इम्तिहान में लेटर में नाम दिया गया है कि मान लीजिए आपका नाम असलम है, मान लीजिए आपका नाम सलीम है, मान लीजिए आपका नाम जावेद है, आपको ये ख़त लिखना है, आपको वैसा ख़त लिखना है, आपका दोस्त का नाम इमरान है, वो फ़लाँ शहर में रहता है। ये सब बातें अगर सवाल में दी जाती है तो आपको उन बातों को ही ध्यान रखना है। वैसे ज़्यादातर ऐसा नहीं आता है, डायरेक्टली ऐसे ही आता है, नाम पते नहीं दिए जाते हैं ज़्यादातर। फ़क़त वस्सलाम, आपका प्यारा बेटा मोहम्मद शाहिद। अगर आप माँ को लिखना तो आपका प्यारा बेटा, अगर आप लड़की हैं तो आपकी प्यारी बेटी, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्त है तो आपका प्यारा दोस्त। समझ में आ गई सारी बात। इस तरह हमारा लेटर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आ गया होगा। अब मैंने 2-3 चीज़ें लास्ट में शामिल की है, बस ये आखिरी पेज है, इसके बाद कुछ नहीं है। एक ख़त होता है दोस्त का नाम, एक होता है इंतकाल पर ख़त, एक होता है बहन का ख़त, एक होता है भाई को ख़त, एक होता है दफ्तरी ख़त। देखिए अब मान लीजिए मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया और आप याद रख लें इसको पूरा। और मान लीजिए अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपके किसी दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया है, आपको उसे ताज़ियती ख़त लिखना है, ठीक है। तरीका वही रहेगा,
वही चीज़, वही एड्रेस, वही तारीख और वही बात लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बाद में अस्सलाम वालेकुम, सब बात वही लिखेंगे, या बरखुरदार या भाई, प्यारे भाई, कुछ भी लिख के शुरू करेंगे। अब आप जब बात ये लिखते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और आप भी वहाँ पर बहुत खुश होंगे, मज़े कर रहे होंगे, वो सोचे साले मेरा तो बाप मर गया, तो मज़े मारने की बात कर रहे है ना, तौबा नौज़ुबिल्लाह। तो इस तरह की बात अगर हम लिखेंगे तो अजीब लगेगा। तो हम उस वक्त जब इंतकाल की बात आए, हम उसे ताज़ियत देने के लिए, उसे दिलासा देने के लिए ख़त लिख रहे हैं, तो हम ख़त की शुरुआत ऐसे नहीं करेंगे। ये बात भी आप ध्यान रखें कि मैं बहुत खुश हूँ तो तू भी बहुत खुश होगा, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे कि प्यारे दोस्त, आपके वालिद साहब की जब मुझे ख़बर मिली तो मुझे इस बात का बहुत गम हुआ, दुख हुआ, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। ठीक है, अब होनी को कौन डाल सकता है, इस तरह की आप बातें दिलासे के रूप में लिख सकते हैं। आप हिम्मत रखिए, ठीक है, आप हिम्मत रखिए, आप दिलासा रखिए, ऐसी बातें आप उनको समझा सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपसे मिलना आऊँगा, अभी मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ, या मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं जल्दी आपसे मिलना आऊँगा, ऐसे कुछ बातें लिख सकते हैं। और बाद में लिख सकते हैं आपका प्यारा दोस्त, और नाम पते वो कोई, और अम्मी जान को भी सब्र की तलकीन करना, अम्मी जान को मेरा सलाम कहना, इस तरह की बात आप लिख सकते हैं। ऐसी बात नहीं लिखे मैं बहुत खुश हूँ, आप भी बहुत बखैर आफियत से होंगे, ऐसी बातें नहीं लिखते। अब दोस्त को ख़त लिखते हैं तो प्यारा दोस्त लिख देंगे, इंतकाल पर ख़त लिखने का मैंने बता ही दिया है। बहन को ख़त लिखेंगे तो भी ऐसे लिखेंगे मेरी प्यारी बहन, उनको भी सलाम करेंगे और वही चीज़ लिखेंगे जैसी हम अम्मी अब्बू को लिखते हैं। भाई को ख़त लिखना है, बड़ा भाई को भी ख़त लिखते हैं, वही बातें ध्यान रखनी जो आप अम्मी अब्बू को ख़त लिखते वक्त ध्यान रखनी है। प्यारे भाईजान, मेरे पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हैं, उम्मीद करता हूँ घर में सब अच्छे होंगे, आप भी मज़े कर रहे होंगे, मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ, सब बातें वही लिखनी है। पढ़ाई के बारे में बताना, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, मैं डेली पढ़ाई करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, रात भर पढ़ाई करता हूँ, इस बार बहुत अच्छे रैंक के साथ से लूँगा, बहुत अच्छे नंबर से पास होऊंगा। ऐसी बातें आप जो हाईली बातें हों, वो बात अपने इज़्ज़त के तौर पर सब बातें समझाने की कोशिश करनी है। दफ्तरी ख़त में आपको जहाँ पर आप अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जनाब लिख देंगे, आली जनाब लिख देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, वहाँ पर आदाब लिख देंगे। इस तरह के आप दफ्तरी ख़त में लिखेंगे। और दफ्तरी ख़त में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, आपको लिखना है गुजारिश है। क्या लिखना है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, गुजारिश है कि मेरी ये बात है, ये मेरा मुद्दा है, और इंशाल्लाह आप मेरी बात पे इस बात पर ध्यान देंगे। वहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और आप भी, कौन फलाना अधिकारी को लिखा है, किसी कॉर्पोरेट को लिखा है कि मैं बहुत मज़े से हूँ, आप भी मज़े से होंगे। ये कारोबारी ख़त में ये बातें नहीं लिखी जाती है। मैं यहाँ पर सिर्फ रफली और रैंडमली आपको सब बातें बता रहा हूँ, बहुत शॉर्टली ब्रीफली, ताकि एग्ज़ाम के ज़रिए से, एग्ज़ाम के नज़रिए से आपको बातें ध्यान रहे। इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में और भी ख़त शामिल किए जाएंगे, अलग अलग ख़त मैं शामिल करूँगा, सब बताने की वापस कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, चाहे तो शेयर कर सकते हैं, चाहे तो अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं, दुआ मिलेगी। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।